Student, we learn in part 1 and part 2 the prepositions. Prepositions is very important topic. It is used after subject, auxiliary verb, verb, preposition. After that we use a preposition. Subject, auxiliary verb, verb, इसके बाद अपन प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं. तो पहले दो पार्ट में 12 प्रेपोजिशन अपन ने देखे. इस पार्ट में अपन 13 नंबर का देखेंगे, बिलो. बिलो किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? तो उसका फर्स्ट यूज है अपर डिस्टेंस इज लेस. अपर डिस्टेंस इज लेस, ये ऊपरी दूरी कम है. ऊपरी दूरी कम है, उसके लिए बिलो अपन इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, राइट बिलो दिस लाइन. राइट बिलो दिस लाइन. सेकंड इस्तेमाल इसका हम कैसे कर सकते हैं बिलो का? द लोअर लेवल निम्न स्तर है. लोअर लेवल तो निम्न स्तर है, उसके लिए हम बिलो का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द लिक्विड मस्ट बी केप्ट below 5 degrees. The liquid must be kept below 5 degrees. बिलो का थर्ड नंबर का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं? लोअर पोजीशन यानी निम्न स्थिति है. एग्जाम्पल देखेंगे, स्कर्ट शुड बी वॉर्न बिलो द नी. स्कर्ट शुड बी वॉर्न बिलो द नी. अब बिलो अपन ने देखे हैं. 14 नंबर का प्रीपोजिशन है अंडर. अंडर का पहला इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं? अपर डिस्टेंस इज मोर. अपर डिस्टेंस इज मोर यानी ऊपरी दूरी अधिक है, तब हम अंडर का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही सैट अंडर द ट्री. सेकंड नंबर का अंडर का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं? सेकंड नंबर, वर्क अंडर समवन किसी के अधीन काम करना है, तब अंडर का इस्तेमाल हम कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द कैफे इज अंडर न्यू मैनेजमेंट. इसका थर्ड इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं? रेफर टू एज. आयु का संदर्भ देना है. रेफर टू एज बोले तो आयु का संदर्भ देना है, तब अंडर का इस्तेमाल हम कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, they have three children under the age of 5. They have 3 children under the age of 5. फोर्थ नंबर का अंडर का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं? टाइम यानी समय बताने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, we finish the project in under a year and a half. We finish the project in under a year and a half. फिफ्थ नंबर का इस्तेमाल अंडर का हम कैसे कर सकते हैं? वेट के लिए. वेट बोले तो वजन. फॉर एग्जाम्पल, द बैग वॉज जस्ट अंडर 10 kilos. द बैग वॉज जस्ट अंडर 10 kilos, सो आई वॉज एबल टू ब्रिंग इट ऑन द प्लेन. द बैग वॉज जस्ट अंडर 10 kilos, सो आई वॉज एबल टू ब्रिंग इट ऑन द प्लेन. 13 और 14 नंबर का प्रेपोजिशन अपने पढ़े. 15 नंबर का प्रेपोजिशन कौन सा है? बिटवीन. बिटवीन जो है उसका पहला इस्तेमाल हम कैसे करते हैं? बाउंडेड फ्रॉम बोथ साइड्स. दोनों ओर से बंधा हुआ, तब बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द पेपर हैज फॉलन डाउन बिटवीन द डेस्क एंड द वॉल. द पेपर हैज फॉलन डाउन बिटवीन द डेस्क एंड द वॉल. सेकंड नंबर का बिटवीन का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं? बाउंडेड फ्रॉम बोथ टाइम्स. इसके लिए करते हैं, यानी क्या है? दोनों ओर समय से बंधा हुआ है, तब बिटवीन का इस्तेमाल हम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इट इज चीपर बिटवीन 6 PM and 8 AM. It is cheaper between 6 PM and 8 AM.
थर्ड नंबर का बिटवीन का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं? स्टार्टेड बाय टू और मोर पीपल और थिंग्स। स्टार्टेड बाय टू और मोर पीपल और थिंग्स, दो या दो से अधिक लोगों या चीजों द्वारा साझा किया जा गया, तो उसके लिए हम बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी एट अ पिज्जा बिटवीन अस। वी एट अ पिज्जा बिटवीन अस। अपन ने बिलो, अंडर और बिटवीन, ये तीन प्रेपोजिशन यहां पे पढ़े हैं। 16 नंबर का प्रेपोजिशन है अमंग। इसका फर्स्ट इस्तेमाल हम कैसे करते हैं? बाउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स। बाउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स, सब ओर से बंधा हुआ है, तब अमंग का इस्तेमाल हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई फाउंड द लेटर अमंग हिज पेपर्स। आई फाउंड द लेटर अमंग हिज पेपर्स। सेकंड नंबर का इस्तेमाल अमंग का क्या होता है? समथिंग हैपेंड अमंग पीपल, यानी लोगों के बीच कुछ हुआ, इसके लिए अमंग का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिस्कस इट अमंग योरसेल्व्स फर्स्ट। डिस्कस इट अमंग योरसेल्व्स फर्स्ट। 17 नंबर है अमिड और अमिड्स्ट। अमिड भी बोल सकते हैं, अमिड्स भी बोल सकते हैं। उसका पहला इस्तेमाल हम कैसे करें? समथिंग हैपन्स अमिड नॉइसेस और इवेंट, शोर या घटनाओं के बीच कुछ होता है। समथिंग हैपन्स अमिड नॉइसेस और इवेंट, शोर या घटनाओं के बीच कुछ होता है, तब अमिड और अमिड्स का इस्तेमाल हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही फिनिश हिज स्पीच अमिड और अमिड्स ट्रिमेंडस अपल्सस। ही फिनिश हिज स्पीच अमिड और अमिड्स, दोनों में से एक लेना है। ट्रिमेंडस अपल्सस। सेकंड नंबर का इस्तेमाल हम कैसे करें? सराउंडेड बाय समथिंग। सराउंडेड बाय समथिंग, किसी चीज से घिरा हुआ है। सराउंडेड बाय समथिंग मीन्स किसी चीज से घिरा हुआ है, उसके लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, होटल वॉज इन अ ब्यूटीफुल पोजिशन amid or amidst lemon groove. The hotel was in a beautiful position amid or amidst lemon grooves. 18 नंबर है राउंड का पहला इस्तेमाल, सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स, चारों तरफ से घिरा गया। फॉर एग्जाम्पल, दे वेर ऑल सिटिंग अराउंड द टेबल। दे वेर ऑल सिटिंग अराउंड द टेबल। सेकंड नंबर का इस्तेमाल हम राउंड का कैसे करते हैं? गो राउंड समथिंग। गो राउंड समथिंग, किसी चीज के चारों ओर जाना, किसी चीज के चारों ओर जाना। फॉर एग्जाम्पल, शी लुक ऑल अराउंड द रूम। शी लुक्ड ऑल अराउंड द रूम। 19 नंबर है अराउंड। पहला इस्तेमाल हम अराउंड का कैसे करते हैं? सराउंडेड इन ऑल डायरेक्शंस। सराउंडेड इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में घिरा हुआ, सभी दिशाओं में घिरा हुआ। फॉर एग्जाम्पल, दे वॉक around the town looking for a place to eat. They walk around the town looking for a place to eat. सेकंड नंबर का इस्तेमाल हम कैसे करें? अप्रोक्सीमेट, यानी अनुमानित, अनुमानित है उसके लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बस विल कम अराउंड 9 AM. द बस विल कम अराउंड 9 AM. थर्ड नंबर का अराउंड का इस्तेमाल हम कैसे करें? इन कनेक्शन विद, किसी के संबंध में है। इन कनेक्शन विद बोले तो किसी के संबंध में है। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर ए लॉट ऑफ क्वेश्चंस अराउंड हर मोटिवेशन। देयर आर ए लॉट ऑफ क्वेश्चंस अराउंड हर मोटिवेशन। अमंग, अमिड, अमिड्स, राउंड और अराउंड अपन ने प्रीपोजिशन देखे हैं। 20 नंबर का प्रीपोजिशन है अक्रॉस। अक्रॉस का पहला इस्तेमाल हम कैसे करें? मूवमेंट फ्रॉम वन साइड टू अदर। मूवमेंट फ्रॉम वन साइड टू अदर, एक तरफ से दूसरी तरफ जाने की क्रिया है, तो उसे अक्रॉस का इस्तेमाल करते हैं। वहां पर अक्रॉस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉक अक्रॉस द रोड। शी वॉक अक्रॉस द रोड। सेकंड नंबर का अक्रॉस का इस्तेमाल है ऑन द अपोजिट साइड ऑफ रोड, रिवर और लाइन। ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ रोड, रिवर और लाइन, यानी सड़क, नदी या रेखा के विपरीत दिशा में है, जाना है, तब। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ पेट्रोल पंप जस्ट अक्रॉस द रोड। देयर इज अ पेट्रोल पंप जस्ट अक्रॉस द रोड। थर्ड नंबर का अक्रॉस का इस्तेमाल हम कैसे करते? मेनी पार्ट्स ऑफ एन एरिया और कंट्री। मेनी पार्ट्स ऑफ एन एरिया और कंट्री,
किसी क्षेत्र या देश के कई हिस्से में है, किसी क्षेत्र या देश के कई हिस्से में है, उसके लिए अक्रॉस का इस्तेमाल हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे हैव सेवरल ऑफिसेस अक्रॉस यूरोप, दे हैव सेवरल ऑफिसेस अक्रॉस यूरोप। 21 प्रीपोजिशन नंबर 21 कौन सा है? बियॉन्ड। बियॉन्ड का पहला इस्तेमाल हम कैसे करें? ऑन द अदर साइड ऑफ समथिंग, ऑन द अदर साइड ऑफ समथिंग, किसी चीज के दूसरी ओर ये बताना है तब बियॉन्ड का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अवर हाउस इज जस्ट, अवर हाउस इज जस्ट बियॉन्ड द ब्रिज, अवर हाउस इज जस्ट बियॉन्ड द ब्रिज। सेकंड बियॉन्ड का इस्तेमाल कैसे करते हैं? कंटिन्यूइंग आफ्टर ए पर्टिकुलर टाइम और डेट, कंटिन्यूइंग आफ्टर ए पर्टिकुलर टाइम और डेट, किसी विशेष समय, किसी विशेष समय या तिथि के बाद जारी रहना है तब बियॉन्ड का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नॉट मेनी पीपल लिव बियॉन्ड द एज ऑफ 100, नॉट मेनी पीपल लिव बियॉन्ड द एज ऑफ 100। थर्ड नंबर का बियॉन्ड का इस्तेमाल, समथिंग इज नॉट पॉसिबल, समथिंग इज नॉट पॉसिबल, कुछ भी संभव नहीं है, कुछ भी संभव नहीं है, इसके लिए बियॉन्ड का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द सिचुएशन इज ऑलरेडी बियॉन्ड अवर कंट्रोल, द सिचुएशन इज ऑलरेडी बियॉन्ड अवर कंट्रोल। अब 22 नंबर का प्रीपोजिशन है अपना फ्रॉम। फ्रॉम का पहला इस्तेमाल स्टार्टिंग पॉइंट यानी प्रस्थान, जहां से प्रस्थान होता है फ्रॉम लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी आर ओपन अवर ट्यूशन क्लास from 8 a.m. to 7 p.m. every day. We are open our tuition class from 8 a.m. to 7 p.m. every day. सेकंड नंबर का from का इस्तेमाल हम कैसे करें? Made of यानी से बना, से बना। फॉर एग्जाम्पल, स्टील इज मेड फ्रॉम आयरन, स्टील इज मेड फ्रॉम आयरन। थर्ड नंबर का फॉर्म का इस्तेमाल हम कैसे करें? रेंज ऑफ, किसी की सीमा बताना है तब फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द स्टोर सेल्स एवरीथिंग फ्रॉम शूलेसेस टू कंप्यूटर, द स्टोर सेल्स एवरीथिंग फ्रॉम शूलेसेस टू कंप्यूटर्स। प्रीपोजिशन 22 अभी तक के पढ़े हैं। ये प्रीपोजिशन किसके बाद इस्तेमाल होते हैं? सब्जेक्ट पहला आता है, ऑक्सिलरी वर्ब बाद में आता है, वर्ब फॉर्म आता है, वर्ब फॉर्म के बाद प्रीपोजिशन अपन इस्तेमाल करते हैं। तो सब्जेक्ट का वीडियो देखो, फिर ऑक्सिलरी का देखना है, फिर वर्ब फॉर्म का देखना है। ये वीडियो में मेरा जो चैनल है तो वो चैनल पे सब्सक्राइब अगर किए तो पूरे वीडियो आपको मिल जाएंगे। पहला सब्जेक्ट का देखना है, फिर ऑक्सिलरी का देखना है, फिर वर्ब फॉर्म का देखना है, फिर प्रीपोजिशंस के वीडियो देखना है। तभी आपने अपने को जो इंग्लिश में बात करनी है वो करेक्ट सेंटेंस आपके बन जाएगी।